घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की एकतरफा जीत हो रही है। लगातार वो अपनी जीत का जो फासला है वो बढ़ा रहे हैं, लगातार मार्जिन बढ़ती जा रही है और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह वो लगातार पीछे जा रहे हैं। ऐसे में जो सपा के विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनका जोश देखने ही बन रहा है। और तमाम हमारे साथ कई सारे सपा के विधायक हैं और सबसे पहले हम सपा के प्रवक्ता राजीव राय जी से बात करते हैं, जानते हैं सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। लगातार आपके जो प्रत्याशी हैं वो आगे निकल रहे हैं। जो हम चुनाव प्रचार के दौरान कहे थे, चुनाव के बाद कहे थे, वही आज भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये चुनाव घोसी की जनता उस ठग से लड़ रही थी जो लगातार पार्टियों को ठगने का काम, सरकार को ठगने का काम, जनता को ठगने का काम, क्षेत्र को ठगने का काम और उम्मीदों को ठगने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र में एक ऐसा चुनाव हो रहा था जहां जनता को निर्णय लेना था कि जाति के नाम पर वोट देंगे, व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट देंगे या लोकतंत्र के नाम पर वोट देंगे। जनता ने चुना कि लोकतंत्र के लिए ऐसे लोगों को चुनाव में हराना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए जो एक स्वयंभू अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, नाम तो लेना नहीं चाहता था, वो उनके दो सुपुत्रों की जो वाणी थी, उन्होंने स्टार प्रचारक का काम किया। जितना बक 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 करते गए, हमारा घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। तकरीबन 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा मतों से वो आगे निकल चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सपा के 5 विधायक हैं और प्रवक्ता राजीव राय जी हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सपा का ये जो जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो उनके प्रत्याशी की एक तरफा जीत हो रही है, उसका क्या राज है। राजीव जी, क्या राज है इसके पीछे? इसका राज ये है कि चुनाव जनता बना भाजपा था और जनता ने निर्णय ले लिया था कि जो व्यक्ति बार बार उनको ठगने का काम करता है, पार्टियों को ठगने का काम करता है, उम्मीद और भरोसों को ठगने का काम करता है, जनता जब चुनती है किसी को तो इसलिए चुनती है कि 5 साल तक हमारे 5 विधायक हैं, इनसे उम्मीदें हैं और ये लोग जनता के बीच में रहते हैं कि 5 साल तक उनकी सेवा करेंगे तो फिर हमारा इलेक्शन में आएंगे। ये व्यक्ति जब इनको नहीं मिला तो पार्टी बदलकर फिर आ गए। तो जनता को ये फैसला लेना था कि अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए वोट दे रहे हैं या एक व्यक्ति विशेष को मंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं। और इस जीत में, जब मैं पहले भी बोल रहा था, चुनाव के बाद भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि एक स्वयंभू अंतर्राष्ट्रीय नेता बाप बेटा की मंडली है जो आकर पूरे घोसी विधानसभा में बक 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 आपके मीडिया के माध्यम से कर रहे थे। उनको जनता ने संदेश दिया कि गंगा जमनी तहजीब की धरती है, ये संस्कार की धरती है। ऐसे लोग जिनकी हैसियत बस इतनी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 20,000, घोसी में 39,000 वोट पाकर किंग मेकर बन रहे थे, उनके गाल पर लोकतंत्र का झन्नाटेदार तमाचा जड़ने का काम किया है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेता पर घोसी विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने विश्वास किया है और जिस तरह की लीडिंग की मार्जिन बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है और कैंडिडेट को भारी मतों से जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी। कैंडिडेट को इस बार जनता नहीं खोजी है, कैंडिडेट कहीं रहे, जनता वोट देने के लिए आतुर थी। और वास्तव में जब पेटियां खुल रही हैं, ईवीएम खुल रहा है, तो ये साबित हो रहा है कि जनता ने वास्तव में हाथों हाथ लेकर के भाई सुधाकर सिंह जी को भारी अंतर से जिता करके माननीय अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, एक तरफ बीजेपी के सारे मंत्री और तकरीबन 60 के आसपास विधायक थे, दूसरी तरफ शिवपाल चाचा भी खूब मेहनत कर रहे थे, तो क्या लगता है शिवपाल चाचा ने कितना इसमें अहम योगदान निभाया? यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आ जाते तो शिवपाल चाचा भारी पड़ जाते, क्योंकि बुद्धिजीवी जनता ने संविधान बचाने के लिए वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को साइकिल पर वोट किया है और आम जनता ने दगाबाज को भगाने के लिए वोट दिया है। इस तरह से सब लोग मिल करके, हर कौम के लोगों ने सुधाकर सिंह को वोट दिया है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। इसलिए हम लोग पहले ही बता चुके थे। इस बात की सूचना जब हमसे बात हो रही थी, मैंने कहा 18 तारीख को ही कि लगभग 50,000 के आसपास की जीत होगी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में पहला ये उपचुनाव हुआ है और यूपी में एक तरह से लिटमस पेपर के टेस्ट के तौर पे इसको देखा जा रहा था। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के लिए ये जो जीत है ये संजीवनी का काम करेगा, एक बड़ा ये देगा उपदेश? सबसे पहले तो उन लोगों को जो लोग बार बार अपने फायदे के लिए जनता को ठगने का काम किए, बार बार दल बदल करके इस डाली से उस डाली पर कूदने का काम किए, उनको नकारने का काम किया है
कि आइंदे ये सबक दिया है कि इस तरह से काम करने वाले किसी नेता को अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन ने जो नारा दिया कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, जनता के लिए हम लड़ना चाहते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, ये इंडिया की भी एक बहुत बड़ी जीत है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में जो अपशब्दों का जो बातें अपशब्द भरी कही गई, उसका जवाब भी जनता ने भरपूर मत दे करके और करने का काम किया है। पहले राजभर जी ने खूब भला बुरा बोला अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को, ये कहा कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं और वो बीजेपी का ही सहयोग कर रहे हैं। अब वो एक दिन पहले शिवपाल यादव जी की तारीफ करते भी नजर आए और कहा कि शिवपाल जी बड़े नेता हैं। क्या लगता है ये सुर बदलने के पीछे क्या वजह है? देखिए, राजभर जी ने कहा था कि दारा को चौहान को अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे, लेकिन अखिलेश यादव तो मऊ में घोसी में आ गए और जो दारा चौहान जो ओम प्रकाश राजभर था वो वापस अपने बनारस चला गया और जो बोला था कि अगर जो मैं नहीं भेजा तो एक बाप का औलाद नहीं, ओम प्रकाश सिंह। आज मैं बहुत खुले दिल से कह सकता हूं कि सचमुच ओम प्रकाश राजभर के कई बाप हैं, वो एक बाप की औलाद नहीं है। दूसरी बात उसके लड़के ने जो कहा था कि वो कन्वर्टेड यादव हैं, कन्वर्टेड अखिलेश यादव को ओम प्रकाश का राजभर का लड़का बोला था कि कन्वर्टेड यादव हैं, तो कन्फर्म हो गया कि ओम प्रकाश का लड़का भी, अखिलेश यादव तो ओरिजिनल है, ओम प्रकाश राजभर का लड़का सचमुच में कन्वर्टेड है, इससे साबित होता है। एक तरफा हवा चल रही है, क्या कहेंगे? एक तरफा यहाँ घोसी की जनता ने दल बदलुओं को, जैसे यहाँ की जनता को तमाचा मारने का काम किया था दारा चौहान ने, उसी तरह से जनता ने हर जात बिरादरी धर्म टूटकर सुधाकर सिंह को, समाजवादी पार्टी को वोटिंग करने का काम किया। उसका परिणाम दिखाई दे रहा है और ये बहुत काफी वोटों से जीतेंगे। यहाँ की जीत जनता की जीत होगी। कितनी बड़ी मार्जिन हो सकती है जीत की, क्योंकि अभी कई सारे बूथ जो हैं उनकी गिनती बाकी है, कई सारे राउंड के भी गिनती बाकी है। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी? अभी आपने बोला कि 10,000 से, लेकिन हमें जो जानकारी है कि 7वें राउंड पे 14,665 वोट की लीड हो चुकी है। अभी लगभग 25 राउंड बाकी हैं, तो इस अनुमान से हम लोग देख रहे हैं तो 50,000 से ज्यादा की लीड जा रही है। क्या लगता है ये बड़ी जीत किसको आप ये कहना चाहेंगे कि ये उस जीत के जिम्मेदार हैं? ये पूरे घोसी की जनता इसके लिए जिम्मेदार हैं और माननीय अखिलेश यादव और शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष जो रात दिन एक करके इस चुनाव की मॉनिटरिंग किए, उसकी दिन है कि चुनाव बहुत काफी वोटों से समाजवादी के प्रत्याशी भाई सुधाकर सिंह जीतेंगे। तो हमारे साथ ये लोग थे जिनका कहना था कि देखिए सपा एक तरफा चुनाव जीतेगी और तकरीबन 50,000 से ज्यादा मतों से सपा के कैंडिडेट जीतकर पहुंचेंगे विधानसभा में। और जिस तरह से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनकी बयानबाजियों को लेकर भी इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, आप बताएं किस तरह का रणनीति चल रही है और ये जो जीत का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है उसका किसको आप देना चाहेंगे श्रेय? जीत की पूरी जो है शाबाशी और श्रेय घोसी की जनता का है। घोसी की जनता चुनाव लड़ी है इन दगाबाजों को हटाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, यही बस बात है। सर, घोसी की जनता को श्रेय दे रहे हैं, शिवपाल चचा भी खूब मेहनत किए हैं, क्या कहेंगे? माननीय शिवपाल जी हम लोगों के अगुआ हैं और उनके रहने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह जगा था और मनोबल ऊंचा था। जिस तरीके से प्रशासन बार बार कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रहा था, माननीय शिवपाल जी के रहने से कार्यकर्ताओं में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ और मनोबल ऊंचा करते गए लोग और वोटरों को ये कहते गए कि आप लोग कहीं दबिएगा मत, खुल के वोट करिए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि जात बिरादरी से हटके खुलेआम वोट हुआ है और आज भारी मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह यादव विजयी होंगे, सुधाकर सिंह जी विजयी होंगे। और रही बात ये कि अंतर रहेगा, अंतर कम से कम 50,000 का रहेगा। बिल्कुल, तो जाति और बिरादरी से हटकर घोसी की जनता ने चुनाव में मतदान किया है और इन सबसे परे मतदान करने का ही यह नतीजा है कि सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं। 7वें राउंड की गिनती पूरी होने तक 10,000 से ज्यादा मतों की मार्जिन हो चुकी है और अब सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि तकरीबन 50,000 वोटों से हम चुनाव को जीतेंगे। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ।